वो जख्म देते हैं और कहते हैं सीना होगा, वो जहर देते हैं और कहते हैं पीना होगा। वो जख्म देते हैं और कहते हैं सीना होगा, वो जहर देते हैं और कहते हैं पीना होगा। जब मैं पीता हूं तो वो कहते हैं मरता भी नहीं, जब मैं पीता हूं तो वो कहते हैं मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूं तो वो कहते हैं जीना होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं एसपी यादव, आपका शिक्षक, आपका बड़ा भाई, आप सबको आपके अपने प्यारे छोटे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। तो आप वो बच्चे होंगे जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। तो आज मैं केमिस्ट्री का सिलेबस लेके आया हूं क्लास 12 के, ठीक है, और बताऊंगा कि आपको केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, किस बुक से पढ़ने हैं, 95% आपको कैसे आ सकता है, ठीक है, कैसे हम तैयारी करें कि हमारा जो है एग्जाम में अच्छा मार्क्स आए। और लास्ट में ये भी बातें करेंगे कि 11th आपका बर्बाद हो चुका है, 11th नहीं पढ़े हैं फिर भी कैसे प्रिपरेशन करें कि 12th आसानी से समझ में आ जाए। तो मैं आपका शिक्षक, आपका बड़ा भाई, ठीक है, मैं भी लगभग 10-12 सालों से 10-12 ईयर्स से वर्षों से फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ पढ़ाता हूं, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। तो उसी अनुभवों को मैं आपको पास शेयर करूंगा। और ये तो भी सिलेबस है, उसके बाद क्लास भी कैसे लॉन्च होंगी वो देख लीजिएगा आप लोग। चलिए तो आइए, वही है न्यू सिलेबस, क्या रहेगा नहीं रहेगा सर, क्या क्या उसमें कुछ बदलाव हुए हैं वो सब भी बता दीजिए हमें। सर बेस्ट बुक कौन सा रहेगा वो बता दीजिए हमें, कैसे 95% स्कोर करेंगे वो बता दीजिए, तैयारी कैसे स्टार्ट करें, सर 11th बर्बाद हो चुका है क्या करें। तो आइए, आपके मन में ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा होंगे, प्लीज छोटा सा वीडियो होगा 5 से 7 मिनट का, जरूर देखिएगा, रुक करके जाइएगा मत। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं सिलेबस के बारे में कि सर सिलेबस में कौन कौन चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो आप अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखिए, अगर एनसीईआरटी अगर आप खोल के देखिएगा तो सबसे पहले आपको देखा जाएगा भाई, अगर पहले सबसे पहले आपको ये बता दें कि आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए, क्योंकि सारे विषय की तैयारी मैं अकेले कराता हूं आप सभी को पूरा। आप लोग पिछले ईयर्स भी देखे होंगे जो 2025 में बच्चे एग्जाम दिए हैं, पूरे के पूरे 4 क्या है, जितना क्वेश्चन गेसिंग करके दिए थे सारा आया है। चलिए आपको ये चैप्टर हटा दिया गया है एनसीईआरटी, अगर आप देखेंगे, अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो ये चैप्टर नहीं है और ये चैप्टर नहीं है। लेकिन आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से नहीं हो, अगर उत्तर प्रदेश से हो तो नहीं पढ़ना, ठीक है। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो आपको जितने मैंने लिखा है सिलेबस वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं बिहार बोर्ड का सिलेबस लेके आया हूं मेरे भाई। तो पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। सर हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में लिखे हुए हैं, क्या आप दोनों माध्यम में पढ़ाएंगे? बिल्कुल, मैं दोनों माध्यम में पढ़ाता हूं, आप जाकर के प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद है सॉल्यूशन यानी कि विलयन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन, केमिकल काइनेटिक यानी कि रासायनिक बलगतिकी, और सरफेस केमिस्ट्री जो कि है पृष्ठ रसायन। तो ये 5 चैप्टर आपके हैं फिजिकल केमिस्ट्री। आपको केमिस्ट्री को 3 भाग बांटा गया, एक है फिजिकल केमिस्ट्री, एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो 3 भाग बांटा गया है। तो फिजिकल केमिस्ट्री को हम लोग ये 5 चैप्टर में पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री को 5 चैप्टर में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। सर आप कैसे पढ़ाइएगा वो सब बताने वाले कि हम कैसे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, अब आइए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू हुआ, अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन वो था भौतिक रसायन। तो इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट, हिंदी में कहते हैं तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये चैप्टर 6 है। उसके बाद है आपका पी ब्लॉक, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 में डी एंड ए ब्लॉक है, ये सब हटा चुका है, ये सब हटा दिया हुआ है, ये पी ब्लॉक हटा चुका है, ये भी हटा चुका है आपके नए एनसीईआरटी में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, ये आपके चैप्टर 9 है। उसके बाद जल्दी से डायरेक्ट से आ जाइए आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आपको इनऑर्गेनिक में 4 ही चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। अब आइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा देख लीजिए कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलोअरीन पढ़ना पड़ेगा आपको, अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ना पड़ेगा आपको। क्लास 11 में सर ये सब तो पढ़े हैं ना, नामकरण तो पढ़वे किए होंगे। जी सर बिल्कुल, आप भी पढ़ाए थे। हाँ चलिए, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक आपको पढ़ना पड़ेगा, और अमीन्स। तो ये आपके 4 मेन चैप्टर है, बहुत वैल्यूएबल चैप्टर है, बहुत ज्यादा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। चलो देखिएगा ध्यान से, बायोमोलिक्यूल्स है, पॉलीमर्स है, और केमिस्ट्री इन एवरीबॉडी लाइफ, ये हम लोग को एवरीडे लाइफ। तो ये हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा आपको, ये इतने चैप्टर जो है ऑर्गेनिक में है। तो सर अगर ये 3 वो नहीं, ये अगर नहीं भी पढ़ेगा तो चलेगा, ये भी नहीं पढ़ेगा चलेगा, लेकिन पढ़ लीजिएगा। पढ़ने में क्या आता है, 1 साल का आप लोगों के पास अभी भी 10-11 महीने बचे हुए हैं, बिल्कुल आप लोग पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो। तो सर ये कैसे पढ़ाइएगा, क्या रहेगा सिलेबस, तो न्यू बता दीजिए। आइए हम सिलेबस के बारे में थोड़ा बातें करें।
आइए हम लोग थोड़ा सिलेबस के बारे में बातें करें। बातें करना क्या है सर, ये केमिस्ट्री, सर ये केमिस्ट्री, बिल्कुल केमिस्ट्री। सर ये कितने मार्क्स एग्जाम होते हैं? टोटल 70 मार्क्स का, प्लस में 30 मार्क्स जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है। 30 मार्क्स होता है वो क्या होता है, स्कूल के द्वारा आपको एग्जाम लिया जाएगा, उसी में नंबर दिया जाएगा। 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल होते हैं। आइए सबसे पहले इसको बांटते हैं दो भागों में। सबसे पहले सर ये इसमें पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है। सर ऑब्जेक्टिव कितने पूछे जाएंगे? ऑब्जेक्टिव आपसे 70 पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 35 ही जवाब देने होते हैं। 70 पूछे जाएंगे, कोई भी आपको 35 ही जवाब देने होंगे, आप ध्यान रखिएगा। सर सब्जेक्टिव में दो टाइप होते हैं, एक टाइप होते हैं सर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन, और एक टाइप होते हैं सर लॉन्ग क्वेश्चन, एक टाइप लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन जो रहते हैं वो 2 मार्क्स से पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन मतलब 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, 2 अंक मिलते हैं इसके। लॉन्ग क्वेश्चन है कि 5 मार्क्स। सर ये बता दीजिए कितने क्वेश्चन? 2 मार्क्स वाला आपसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे 20, कितने पूछ जाएंगे? 20, जवाब आपको देने हैं 10। कितने जवाब देने हैं? 10 जवाब देने हैं। 5 मार्क्स वाले आपको 6 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 6 क्वेश्चन, जवाब आपके कितने देने हैं? 3 ही जवाब देने हैं। मतलब ये 1 नंबर वाला आपको 35 को जवाब देना है, ठीक है। 2 नंबर वाला आपको 10 जवाब देना है, 10 दूना 20 मार्क्स हो गया ये। 5 मार्क्स वाला आपको 3 ही जवाब देने, तो यानी कि 5 15 मार्क्स, 15 20 35 और 35, टोटल आपके 70 मार्क्स के एग्जाम होंगे, ठीक है। कितने मार्क्स के? 70 मार्क्स एग्जाम होंगे, और 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल होंगे। 30 में 29 28, स्कूल में आप अगर अच्छा रहता है आपका अटेंडेंस, आप अच्छा से जवाब देते हो, तो आपको 30 में 29 28 आपके टीचर दे देंगे। और ये 70 में आप कोशिश करेंगे कि 21 प्लस लाएं, क्योंकि 21 से नीचे अगर आएगा तो आप फेल कर जाएंगे। आपको 30 में 30 ने दे दिया, 21 से कम आ गया, आप फेल कर जाएंगे। इसलिए आप जो है कोशिश करेंगे कि 70 में 21 प्लस लाएं, ठीक है। अब आइए हम जानते हैं थोड़ा हम कैसे आपको पढ़ाएंगे, कैसे आपको गाइड करेंगे। आइए मान लेते हैं कि हमने सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर दिया, सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर दिया, ठोस अवस्था। सर वो तो स्टार्ट है आपके ऑफलाइन में, बिल्कुल अपने ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं 10 तारीख से, क्योंकि आज है 13 तारीख, 10 11 12 13, 4 दिन क्लास होगी हमारे ऑफलाइन में, ठीक है। सर ऑनलाइन भी कब आएगा? जल्दी ही आ रहा, आप चिंता ना करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लेक्चर वाइज या टॉपिक वाइज क्या करेंगे? पहले डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में, पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेक्चर वाइज या टॉपिक वाइज पूरा डिटेल में, पूरे विथ कॉन्सेप्ट, विथ कॉन्सेप्ट के साथ पूरे एक एक कॉन्सेप्ट जानेंगे। ये नहीं कि भाई हल्का फुल्का पढ़ा दिए, सो नहीं। जो जो टॉपिक होगा, छोटा छोटा लेक्चर रखेंगे। लेक्चर का जो ड्यूरेशन होगा, लेक्चर का जो ड्यूरेशन होगा वो 40 से 50 मिनट, 40 से 50 मिनट का होगा। उससे ज्यादा का लेक्चर का ड्यूरेशन नहीं होगा, ताकि आपको पढ़ने में मजा आए, ठीक है। आप आराम से लाइव में जुड़ना हो तो लाइव में देखेंगे, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। लाइव में जुड़िएगा तो थोड़ा आपको मजा आएगा, इसलिए क्योंकि आपको अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आएगा तो बेहिचक पूछेगा, हम कमेंट पढ़ते आपको जवाब देंगे, ठीक है। चलिए, तो विद कंसेप्ट के साथ सर अगर ये लेक्चर वाइज, सर एक चैप्टर में कितने लेक्चर होंगे? तो हमें लगता है कि इस चैप्टर में आपको 10 से 11 लेक्चर होंगे, 10 से 11 लेक्चर होंगे इस चैप्टर में, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होंगे। आइए हम बात करते हैं कि सर अगर चैप्टर कंप्लीट हो गया तब क्या कीजिएगा। चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होता है हम लोग क्या करेंगे सर? हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव। सर ऑब्जेक्टिव कहां से कीजिएगा? ऑब्जेक्टिव हम लोग PYQ करेंगे, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014 से लेंगे, 2014 से लेकर के 2025 तक के सारे प्रश्न को करेंगे पहले ऑब्जेक्टिव में। चैप्टर समाप्त होगा, क्या करेंगे? 2014 से लेकर 2025 तक का ऑब्जेक्टिव को उठाएंगे और डायरेक्ट बोर्ड पे लेके आएंगे और आपको कहेंगे कि आप जवाब दीजिए और अपने आप को जांचिए। अगर आपने सही से पढ़ा है और हमने सही से पढ़ाया है तो आपके ये क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, आपको अपने आप में जांचना है
आप कहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कहीं भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो आपको ये जांचना है कि आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, आपको टीचर पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए। अगर आपको टीचर पढ़ाए होंगे तो ये आप 2014 से लेकर 25 तक जो क्वेश्चन होंगे वो आपसे बनेंगे, ठीक है। आपने पढ़ा होगा तब। अगर नहीं बनेंगे तो आपके मन में दो सवाल उठना चाहिए, या तो आपके टीचर में कमी है जो वो सही से नहीं पढ़ा पाए, या तो आप में कमी है। अगर आपके टीचर में कमी होंगे आप तुरंत टीचर चेंज करेंगे। अगर आप में कमी दिखेगा तो आप में कहां कमी है, क्यों आपसे नहीं बना, आप अपने आप को इंक्रीज करना पड़ेगा। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि भाई कहां पे हम लैग कर रहे हैं। जो क्वेश्चन सर तो पढ़ाए हुए हैं इस टॉपिक को, और उसी टॉपिक से क्वेश्चन आ गया और हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। क्वेश्चन नहीं बना मतलब आप में कमी है। अगर कमी है तो आप अपने कमी को दूर करेंगे, ठीक है। तो सर 11th बर्बाद है, क्या करे, 11th बर्बाद है तो भाई हम आपको पूरा जीरो लेवल से पूरे हीरो लेवल हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, देख रहा है, ऐसे पढ़ेंगे, मतलब ऐसे उड़ के जाएंगे। एक बार ऐसे नहीं उड़ेंगे हम लोग, ऐसे उड़ के जाएंगे, धीरे धीरे उड़ान बढ़ेंगे। तो हम एकदम जीरो लेवल से, ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करेंगे, एकदम हाई लेवल तक लेके जाएंगे, ताकि आप अगर 11th में कुछ भी नहीं पढ़े तो 12th में आपको डायरेक्ट दिमाग में सेट हो जाए। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मेरे पास अनुभव है, क्योंकि मैं विद्यार्थी को सामने से पढ़ाता हूं, देख करके यहाँ पे सामने से पढ़ाता हूं, तो मेरे पास ये अनुभव है कि मैं पढ़ा दूंगा, मैं आपको समझा दूंगा, मैं आपको सिखा दूंगा। विश्वास नहीं तो जाके देखिए, लेक्चर सब पढ़े हुए हैं, एक एक चैप्टर के 23, 22, 18, 15, 16 लेक्चर हैं। मैंने इतना डिटेल में पढ़ाया है ना बच्चों को, बच्चे लोग कहते हैं कि हाँ लगता है कि ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं सर। ज्यादा बातें करेंगे वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा नहीं करना है मेरे भाई। और शायरी कैसा लगा बताइएगा कमेंट में, ठीक है। और ऐसे ही शायरी सुनने के लिए हमारा एक चैनल है, उसको हम आप लोगों को बता देंगे, लिंक दे देंगे, और लाइव में जुड़िए, क्लास हो कीजिए डेली, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक सारे थैंक यू होगा क्या, देख लेते हैं। थैंक यू है, थैंक यू तो है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी को इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, नए बच्चे होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सारे बच्चे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल दी बेस्ट, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद।